हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बैंकिंग सेक्शन को देखेंगे जीरो में कि कैसे हम रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं, कैसे हम पेमेंट को ऐड और डिलीट कर सकते हैं और कैसे हम उसको कैश कोडिंग कर सकते हैं, कैसे हम अपनी बैंक स्टेटमेंट को अपलोड वगैरह कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है पर मैं इसमें कोशिश करूंगा कंप्लीट बैंक का आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूं सारी बैंक। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारी बैंक अकाउंट यहाँ पे शो हो रही है, ये हमारी बैंक अकाउंट शो हो रही है। यहाँ पे रिकनसाइल 27 आइटम बता रहे हैं। ये क्या होता है रिकनसाइल, मतलब कि 27 ऐसे आइटम्स हैं जीरो के हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी रिकनसाइल नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल किसी से पेमेंट आ गई है, किसी को पेमेंट कर दी है, बट वो जीरो का भी पता नहीं लगा वो किसके साथ की है। कुछ जीरो ऑटोमेटिक मैच कर देता है, पर हमको वो जाके कर फिर से मैच करनी पड़ती है। जो ये बैलेंस दिखा रहा है ये आपको जीरो का बैलेंस दिखा रहा है, और जो नीचे बैलेंस बैलेंस दिखा रहा है ये मुझको बैंक का बैलेंस दिखा रहा है कि मेरे बैंक में इतने कैश ट्रांजेक्शन हो चुकी है पर जीरो को पास इतने ही आए हैं अभी तक। जैसे मैं रिकनसाइल पे क्लिक करता हूँ, इस विंडो को मैं क्लोज कर देता हूँ। ये दिखा रहा है हमको यहाँ पे स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, ये बैलेंस स्टेटमेंट है, ये हमारे बैंक की स्टेटमेंट है कि बैंक में कितनी ट्रांजैक्शन हो चुकी है। और ये मेरे जीरो की ट्रांजैक्शन है, कितनी मेरे को मतलब पेमेंट वो हमने ट्रांजेक्शन किया जीरो ने मैच की है। उसके बाद हमारे नीचे सबसे बड़ा कॉलम आ रहा है, वो आ रहा है रिकनसाइल का। उसके बाद कैश कोडिंग, ये हम अगली किसी वीडियो में देखेंगे, थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है। उसके बाद है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट कौन सी होती है कि जो मेरे बैंक में ट्रांजेक्शन हुई है ये मैंने उससे वहां से इम्पोर्ट कर ली है। इसमें कुछ अनकंसाइल इसमें कुछ अनकन रिकनसाइल दिखा रहे हैं और नीचे कुछ रिकनसाइल है। जो तो रिकनसाइल है वो तो जियो से मैच हो गए, पर जो अनरिकनसाइल है वो हमने मैच करने हैं। अकाउंट ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि जो हमारे जीरो में हमने बिल वगैरह क्रिएट कर चुके हैं, बट उसकी अभी तक रिकन्सिलेशन नहीं की हमने। इन सिंपल वर्ड्स में बताऊं, जो बैंक स्टेटमेंट है ये बैंक का होता है पूरा, कि बैंक में कितना कैश ट्रांजैक्शन हो रही है। और ये अकाउंट ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि जो हमने इसमें किया है जीरो में, हमने बिल वगैरह क्रिएट किए हैं वो सारा कुछ। सबसे पहले हम रिकनसाइल में आते हैं। रिकनसाइल में आके यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा एक फर्स्ट वाला जो है इस तरफ होता है हमारे जीरो, मतलब बैंक की स्टेटमेंट्स वगैरह सब कुछ। इधर उसको हमने मैच करना है अपने जीरो के अकाउंट के साथ। देखो सबसे पहले वाला जो मेरे को शो कर रहा है, ये उसको ग्रीन बॉक्स दिखा रहा है, इसमें ओके लिखा आ रहा है, बाकी दोनों में नहीं आ रहा है। लेकिन ये किसी जीरो ने रिकनसाइल कर दिया है कि ये देखिए यहाँ पे मोर डिटेल में जाता हूँ कि ये हमको डिस्क्रिप्शन, ये हमारा इनवॉइस नंबर होगा इसका। हाँ, ये इनवॉइस नंबर जैसे आप देख सकते हो 0025 0025, और ये हमारी अमाउंट है, अमाउंट बिल्कुल सेम है। और ये इस रिगवेव्स यूनिवर्सिटी से आया है और 31 अक्टूबर को इसकी ट्रांजेक्शन डेट है। कि मुझको ये क्या बता रहा है कि जीरो को ये पता लग गया कि हमको इतने पैसे इस बंदे ने भेजे हैं ये इनवॉइस अगेंस्ट इतने। तो उसने हमारे जीरो ने क्या किया, इसको इसके साथ मैच कर दिया कि ये सब कुछ सेम है तो ये इसके साथ मैच करेगा। डुप्लीकेट टैब बना ले ऊपर एक, इसलिए यहाँ पे ओके लिखा हुआ है। इसको अभी उसने मैच नहीं किया, हमने हम इसको ओके करेंगे तो ये मैच होगा। जैसे मैं इनवॉइस सेक्शन में चले जाता हूँ। कौन है? देखिए हमारे पास यहाँ पे इसका एक इनवॉइस है, उसकी हमारी अमाउंट अभी ड्यू हुई हुई है। इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये हमारा इनवॉइस है जो हमने इससे डेट को क्रिएट किया था, इशू डेट थी, सब कुछ इसका इनवॉइस नंबर है, सारा कुछ इसका डिटेल है। और इसकी अमाउंट थी पे थी, अभी तो हमारे ड्यू में पड़ी है। पर यहाँ पे हमारे को पेमेंट आ चुकी है, जो हम इसको ओके करेंगे, हमने इसको कह दिया कि मैच कर दो कि दोनों सेम है। तो इसको हम ओके करेंगे तो ये पहले आप देखिए हमें 27 आइटम्स यहाँ पे शो कर रही है। जैसे इसको मैं ओके करता हूँ, यहाँ पे 26 हो गई। ओके। और मेरा बैलेंस भी यहाँ पे चेंज हो गया, सिक्स, जैसे 6000 था वहाँ पे, उसका बिल था हमारा 6187 का था। मेरा यहाँ पे माइनस में बैलेंस था, ये मेरा प्लस में हो गया। आपका जब सब ये रिकॉन्साइल हो जाएगी, आपके ये दोनों बैलेंस बराबर आएंगे। जितना स्टेटमेंट बैलेंस होगा उतना ही आपका बैंक बैलेंस होगा और उतना ही आपका जीरो में बैलेंस होगा। अब मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ अपनी इनवॉइस को। यहाँ पे मुझको ये पेड़ दिखाने लग गया, पहले ये पेड़ नहीं दिखाता, अभी ये पेड़ दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे रिकंसाइल कर दिया कि जो जो अमाउंट थी वो इस
बिल के अगेंस्ट हमको आई थी, सॉरी इनवॉइस के अगेंस्ट, तो उसको रिकंसाइल कर दो। उसने क्या किया, उसके बाद यहाँ पे आपको बता देगा अब आपका बैलेंस जीरो हो चुका है। मैं यहाँ पे इसमें क्लिक करूंगा तो मुझको इसकी डिटेल मिल जाएगी कि ये किस डेट को आया है, क्या है इसका, क्या है, जो भी इसका है। यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन आ जाए नीचे, डायरेक्ट डिपॉजिट किया गया इसको इसको इसलिए। तो ये था कंसेप्ट अपना, हमको जो इनवॉइस के साथ रिकंसाइल करना है वो वाला। इसको मैं ऐसे कट कर देता हूँ। उसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो होता है हमने इस बिल को रिकंसाइल करना है कि फॉर एग्जांपल हमने किसी से कोई सर्विस ली है, कोई रेंट पे किया है, उसका जो बिल था वो हमने पे कर दिया है, अब उसको यहाँ से हमें रिकंसाइल करना है। एक और बात, इस तरफ आपको स्पेंडिंग दिखेगी, इस तरफ आपको रिसीविंग दिखेगी। ओके, मतलब इस समय इस तरफ जो जो पैसा होगा वो हमको आएगा, इस तरफ से हमने स्पेंड किया है और इस तरफ हमारा स्पेंड आएगा। अब मैं कुछ देखता हूँ जो ऑटोमेटिक रिकंसाइल हो हमारा कोई बिल। जैसे ये मुझे एक बिल मिल गया है जो हमने इनको पे किया है, इतना हमारा स्पेंडिंग है, इसकी मैं डिटेल चेक करूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये मुझको दिखा रहे हैं कि इतनी अमाउंट का बिल था जो डेबिट हुआ हमारे अकाउंट में, या डिस्क्रिप्शन नहीं थी कि हमने इसको पे किया है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमको ये पता लग रहा है कि इतनी अमाउंट का बिल था, ये अमाउंट सेम है, इनको हमको हमने पे किया है। तो ये इसका ही बिल है, तो हम उसको रिकंसाइल कर देंगे, ओके कर देंगे उसको। जैसे आप देखिए हमें 26 था और मेरा बैलेंस चेक कर लीजिए आप, और ओके। तो ये था हमारा कंसेप्ट का कि हमने कौन सा ये था अपना कि हमने को बिल पे किया उसको रिकंसाइल करना है जो ऑटोमेटिकली होगा। अब हम एक ऐसा बिल को रिकंसाइल करेंगे जिसके अगेंस्ट हमने कोई बिल क्रिएट ही नहीं किया, अपना पेमेंट हमने स्पेंड कर दी है। इसमें क्या होगा देखिए कि ऐसी ही कोई पेमेंट हमने कर दी है पर उसका हमने बिल इसमें ऐड ही नहीं किया जीरो में। तो जीरो को तो पास तो बिल ही नहीं हो तो वो कैसे वो रिकंसाइल कर पाएगा। ओके, कि हम देख रहे हैं कि हमने कोई ऐसा बिल, हमने मनी स्पेंड कर दी है, उसका हमने बिल रिकॉर्ड नहीं किया, या फिर उनका इनवॉइस ही नहीं हमने उसका लिया, पर वो हमने पे कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कहीं हमने पार्किंग वगैरह किया है, मैं चेक कर लूँ मैं, नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। हाँ, जैसे ये देखिए ये मेरे का एक्सपेंस दिखा रहा है कि हमने सेंट्रल में पार्किंग, सिटी पार्किंग पार्किंग की है, उससे 12 हमने स्पेंड किए हैं, बट वो हमने इसका इन्वॉइस लिया ही नहीं, तो वो कैसे उसको रिकंसाइल करेगा। देखिए अगर आप किसी बाहर जा रहे हो, बाहर कहीं भी जा रहे हो, वहां पे आपने पार्किंग की है, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, अपने बैंक से अकाउंट से पैसे कट गए हैं, पर आप उसका बिल थोड़ी ना लोगे या इन्वॉइस है ना वो, उसको इन्वॉइस दो हमने आपसे पार्किंग की है। मैं क्योंकि ऐसे छोटे मोटे एक्सपेंस बहुत होते हैं, जैसे हम पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं, पर उसका इन्वॉइस हम इसमें ऐड नहीं करते हैं, वो हम लास्ट में इससे कर लेते हैं। इसको ऐड करने का हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहले इसको मैं डुप्लीकेट बना दूं एक, पहले तो हम प्लस पे क्लिक करके मैं स्पेंड मनी में जाता हूँ, और हमारे तो कौन से बैंक अकाउंट से मैंने पेमेंट किया वो सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे आके मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। ये सिंपल वैसे है जैसे हम इनवॉइस वगैरह क्रिएट करते हैं, बिल वगैरह क्रिएट करते हैं, वैसे ही क्रिएट होगा। पर हम ऐसे नहीं, हमें हम सौखे तरीके से करेंगे, इसको कट करते हैं। जैसे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ मैंने किसको पेमेंट की है। वो कह रहे हैं ऐसा भी कॉन्टैक्ट इसमें आपके अकाउंट में है नहीं, तो हम इसको न्यू कॉन्टैक्ट करेंगे। ये कौन से अकाउंट के अंदर है, ये हमने स्पेंड की है, जो हमारे पास कोई पार्किंग एक्सपेंस है वो देख लेते हैं, नहीं तो हम मोटर व्हीकल में डाल देंगे। जैसे मोटर व्हीकल का एक्सपेंस है इसमें डाल दूंगा मैं इसको। डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी लिख सकते हो कि मैंने ABC में पार्किंग की थी, कोई भी मॉल वगैरह कहीं भी आप जाते हो वहां पे आपने पार्किंग की है, इसे आप लिख सकते हो। और आप जैसे ऐड डिटेल पे क्लिक करोगे तो आपको जो हमने स्पेंड वाले अकाउंट में खोला था वो सारा ऐसे बन के आ जाएगा। ये देखिए सिटी कार पार्किंग में आपको दिखा भी तो फिर से एक बार।
जैसे आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे शो कर रहा है ऐसा ही, ये फॉर्मेट हमारा यहाँ पर ही बन के आ गया है, ये देखिए। सेम, बस इसको मैंने सेव ट्रांजेक्शन करनी है। अब देखिए ग्रीन हो गए, जैसे इसको मैं सेव किया, इसको सर मैच कर दिया और मैं इसको ओके करूंगा, फिर ये दिखना पड़े। पहले ये मेरे देखिए 25 थे यहाँ पे, अब ये 24 रह गए हैं। अब क्या हुआ, जब मैंने इसको क्रिएट किया तो मुझको दिखा रहा है कि आपके यहाँ पे भी 10 नवंबर को भी आपने एक्सपेंड किया था, और आपने 12 नवंबर को भी एक्सपेंड किया $12 अपने सेंट्रल सिटी पार्किंग में। और ये आपने जो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की सर मैच करें, इसको मैच कर दें, ये मुझको दिखा रहे हैं। जैसे जहाँ जहाँ पे 12 डॉलर्स आ रहे हैं, ये सब हमको ये मैच करके कह रहा है कि आप ये मैचिंग हो रही है, इसको मैच कर दें। जैसे इसमें मैं क्लिक करते जाऊंगा, मेरे ये मैच होते जाएंगे। ओके, तो ये वाला कंसेप्ट था, ये था हमारा कि हमने ऐसे कोई बिल की, हमने किसको पेमेंट कर दी है, हमने उसको बिल क्रिएट नहीं किया, उसको कैसे रिकंसाइल करना है हमने। अब हम वो वाला कंसेप्ट करते हैं कि हमने कोई पेमेंट हमको रिसीव हो गई है, पर हमने उसका इनवॉइस क्रिएट नहीं किया। कभी कभार क्या होता है, कोई हमारे क्लाइंट होते हैं जो हमको छोड़ के चले जाते हैं, वो हमको पेमेंट नहीं देते, उसका बैड डेट हम क्रिएट कर देते हैं, बट वो कभी कभार पेमेंट कर देते हैं। कभी कभार क्या होता है, हमने किसी ऐसे को सेल कर देते हैं जिससे हमको मतलब हम उसका इनवॉइस क्रिएट नहीं करते हैं, किसी कारणवश नहीं करते, प्रॉब्लम हो, कोई और भी रीजन हो सकता है, बट हम उसको, उसकी पेमेंट हमको अकाउंट में आ जाती है, तो हम उसको कैसे रिकंसाइल करेंगे। जैसे मेरे को इनवॉइस देख लो कैसा, जैसे अब ये देखिए, मुझको एक ई डिपॉजिट आया है ₹1500 का। इसकी डिटेल में जाता हूँ, यहाँ पे डिटेल में भी कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा, कुछ इसका रेफरेंस वगैरह। तो इसको मैं कैसे रिकंसाइल करूंगा, इसके भी वही दो तरीके हैं। पहले प्लस पे जाके रिसीव मनी में जाना है, कौन से बैंक अकाउंट में है या उसको नेक्स्ट। आपको ये फॉर्म अपना, यहाँ पे आपके क्लाइंट का नेम लिखना है जिससे आपसे पैसे मिले हैं, और उसका रेफरेंस वगैरह और क्या डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे लिख सकते हो। बट हम यहाँ से नहीं करेंगे, हम इसको सौखे तरीके से करेंगे जैसे हमने बिल का किया था। हम बैक आ जाते हैं, उसको फाइंड करते हैं। जैसे कि मैं डिटेल पे जाके इसकी सारी डिटेल भर देता हूँ, जो मुझको यहाँ पे डिटेल मिल रही है कॉपी करके, यहाँ पे किससे हमको मिला है। न्यू कंटेंट है हमारे, ये कौन से हेड के अंदर जाएंगे। यहाँ पे आपको अभी कुछ मेंशन नहीं है कि हमने ऑलमोस्ट किसी सेल का ही होगा, तो हम इसको सेल में डाल देते हैं। और जो हमारी इनकम होती है वो दो तरीके की होती है, तो एक डायरेक्ट इनकम होती है, जो हम डायरेक्ट इनकम नहीं कहते उसको, जो इनकम होती है मेन सोर्स, इससे हमको सेल परचेज करके हम प्रोडक्ट्स लेते हैं, जैसे हमको सेल करते हैं उससे हमको इनकम आ रही है। और एक इनकम होती है हमारी अदर इनकम, कि जैसे हमने कुछ कुछ भी कर दिया जिससे हमको इनकम मिल गई, पर वो रेगुलर इनकम नहीं होगी हमारी, कभी कभार मिली कभी नहीं मिली वो होगी। जैसे मैं इसको जूम करके चल रहा हूँ कि ये हमने सेल किया, उसके हमको पैसे आए हैं, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप उसके वही लिख सकते हैं। और इसको आप जब ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे 22 आइटम्स थी, और मेरा बैलेंस ये था। और इसको मैं क्लिक ओके करता हूँ, और मेरा बैलेंस भी चेंज हो चुका है, और यहाँ पे 21 हो गई है। जो आपकी सारी ट्रांजेक्शन रिकनसाइल हो जाएगी, तो आपके ये दोनों बैलेंस बराबर आ जाएंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि मैं, कि ऐसा इनवॉइस क्रिएट करना है हमने कि जो जो हमने वो पेमेंट रिसीव हो चुकी है, बट हमने उसका कोई इनवॉइस वगैरह ही नहीं रिकॉर्ड किया है। ओके, तो हम उसको इस तरीके से रिकनसाइल करेंगे। अब हम एक वो वाला करेंगे कि हमको किसी क्लाइंट ने पेमेंट कर दी है, बट उसका साथ हमारा कोई बिल क्रिएट हुआ है, बट वो उसके साथ मैच नहीं कर पा रहा है। इसका रीजन क्या हो सकता है कि क्लाइंट ने हमको $100 भेज दिया, $100 भेज दिए, फिर उसका जो बिल था वो $200-300 का था। उसने कहा कि अभी इस समय में इतना पे कर दूंगा, बाद में इतना अगला बाकी रिमेनिंग पे कर दूंगा। जो $100 हमको आए हैं वो हमारे 300 के बिल के साथ रिकनसाइल नहीं कर पाएंगे। कभी कभी क्लाइंट पार्टली पेमेंट कर देता है, कि दो हिस्सों में पेमेंट कर देता है, तो भी वो रिकनसाइल नहीं हो पाते, कि हमको वो खुद ढूंढ के करना पड़ता है कि रिकनसाइल कर दो। कभी कभार क्या होता है कि क्लाइंट के दो तीन बिल होते हैं, और उसकी वो पेमेंट एक बारी में कर देता है, तो उसके साथ वो रिकनसाइल नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल किसी के दो बिल है, 500 $500 की, और उसने हमको $1000 पे कर दिया है, तो वो 1000 है, दोनों 500 से मैच नहीं कर पाएगा।
क्योंकि उसकी अमाउंट चेंज आई है, उसकी 1000 और 500 है। तो हमको वहाँ पे क्रिएट ना करके उसको हम फाइंड एंड मैच में जाके उसको मैच करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे सिटी लेमुजीन है, ये हमको एक $100 हमको रिसीव हुए हैं। ओके। और इसके डिटेल में जाता हूँ तो यहाँ पे उसने लिखा है कि ये जो हमारा इनवॉइस है, इसके अगेंस्ट मैंने पार्टली पेमेंट की है। पार्ट लिखे है, इसमें हमको एक हिंट दे दिया है। तो जो मैं इसका इनवॉइस चेक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक इनवॉइस है 006, और यहाँ पे भी इसे लिखा है 006। ये इनवॉइस है, ये हमारा इनवॉइस है $200 का। उसने कितने पे किए यहाँ पे हमको? ₹100, $100। तो इसको मैं क्रिएट ना करके इसको फाइंड एंड मैच कर दूंगा। मैंने फाइंड एंड मैच पे जाना है। यहाँ पे मुझको सारे इनवॉइस शो करने लगे जो मेरी इनवॉइस पहले पेंडिंग है। यहाँ पे मेरे को इनवॉइस दिखा रहा है 006। मैं इस पे क्लिक करके इसको स्प्लिट कर दूंगा और इसको लिखूंगा मैं $100। जैसे ही मैंने सबमिट किया, मुझको दिखा रहा है उसका $100 हमको रिसीव हो चुका है। वेट अ मिनट, कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें। फाइंड एंड मैच, स्प्लिट, 100 स्प्लिट। अब ये देखिए हमको ये दिखा रहा है कुछ $100 हमको रिसीव हो चुके हैं। अब ये सब कुछ सर उसका कोई मैच हो गया, सब कुछ इसकी टोटल मैच हो गया। अब इसको रिकंसाइल कर देना है हमने। वहां मैंने 0.00 नहीं लिखा, इसलिए वो उसको एरर आ गया था। और ये हमारा रिकंसाइल होगा, 21 से 20 आ गई हमारी। ओके। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने क्या किया है कि हमको क्लाइंट ने पार्टली पेमेंट कर दी है कुछ, कि उसने $100 पे कर दिए थे, उसका $200 का वो था, बिल था, जिसकी वजह से वो जीरो में रिकंसाइल नहीं हो पाया। तो हमने उसको मैन्युअली रिकंसाइल कर दिया कि जो ये हमको पेमेंट आई है वो आपको ये बिल के साथ मैच करके रख दो, जितना आपका पेंडिंग बैलेंस है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, वो हमका ड्यू में चले। जैसे मैं अभी इसको रिफ्रेश करता हूँ, जो हमारा इनवॉइस था, यहाँ पे मुझको शो करने लग गया कि आपके $100 के जो $100 की पेमेंट आ चुकी है, अब $100 आपका बैलेंस रह गया है। ये सब ऑटोमेटिक अपडेट होते रहते हैं। ओके। तो ये वाला उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम करने जा रहे हैं कि मल्टीपल हमको इनवॉइस को कैसे हम रिकंसाइल करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट था, उसके हमारे 2 से 3 बिल थे, उसने उसकी सारी की पेमेंट एक बारी में कर दी। तो उसको हम कैसे रिकंसाइल करेंगे? जैसे मैं सबसे पहले जो बिल आ रहा है, वैसे देखो मेरे यहाँ पे 20 है। ओके, रिकंसिल करने वाले जो मैं सबसे पहले बिल आ रहा है, ये मेरा आ रहा है 4500 का। अगर मैं इसको सर्च करता हूँ जाके उस पे, स्पेंड के, ये हमारा बिल है। जैसे हमने किसी को बिल पे किया है 4500, और ये हम दे सकते हैं, ये हमारी दो इनवॉइस शो कर रहा है कि 2500 और 2000 का हमारे यूएसडी का बिल पड़े हैं दो। ओके। तो ये मैंने कंपनी को पे किए हैं और मैंने इकट्ठे पे कर दिए इसको, दोनों दोनों बिल। तो इसको मैं कैसे रिकंसाइल करूंगा? तो मैंने ना फाइंड एंड मैच पे, यहाँ मैं सर्च करूंगा उसके नेम से। यहाँ पे मुझको दिखा रहा है, यहाँ पे मेरे दो बिल पड़े हैं, 2500 का और 2000 का। मैं दोनों को टिक करूंगा। तो क्या हो गया कि मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक ग्रीन हो गया कि ये दो ट्रांजेक्शन सेलेक्ट किए कि ये दोनों मैच कर दे। जैसे मैं इसको ओके करूंगा, मेरे यहाँ पे 20 में से 19 हो जाएंगे। जैसे मैंने किसको किया, मेरी एक और ट्रांजेक्शन ये रिकंसाइल हो गई है। और यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों मेरे पेड हो चुके हैं। तो ये हाँ कि इस कंसेप्ट में क्या था कि हमारे जो हमने मल्टीपल पॉइंट हमने पे किए थे, उसके हम कैसे रिकंसाइल करें, कि हमने दो बिल पे किए थे और हमको उसकी पेमेंट इकट्ठे कर दी थी, हमको कैसे रिकंसाइल करेंगे उसको।
तो अब हम करने चले हैं बैंक रूल। बैंक रूल में क्या होता है कि हमारे फॉर एग्जांपल हम किसी से कोई प्रोडक्ट रेगुलर बेसिस पे मंगवा रहे हैं, जैसे कि बेकरी है या कोई पेट्रोल डीजल का एक्सपेंस है, हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। तो उसके लिए हम उसको बार बार यहाँ पे क्रिएट करके या उसको मैच करने की बजाय हम एक रूल लगा देंगे कि अगर इससे हमको कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो अपने आप वो इसमें सारा मैच हो जाए। जैसे यहाँ पे मेरे बेकरी का प्रोडक्ट है मेरे पास, मैंने उसमें एक्सपेंस किया है $15 का। तो इसका मैं क्रिएट करने की बजाय इसका मैं एक रूल लगा दूंगा बैंक पे। जैसे इसके लिए मैं जाना पड़ेगा मैनेज अकाउंट, बैंक रूल, क्रिएट रूल। यहाँ पे आप तीन तरीके से रूल लगा सकते हो: स्पेंड मनी, रिसीव मनी, ट्रांसफर मनी। स्पेंड मनी में हम जो कौन सा खर्चा कर रहे हैं उसमें आपका सबसे पहला ऑप्शन है एनी कंडीशन मैच, ऑल कंडीशन मैच। जिसमें कोई भी कंडीशन मैच हुई इसको क्लिक करके जो हमारा पे है उसके वैल्यू अंदर ये नाम आ रहा है अगर, तो उसको हमने इसके अंदर डालना है। यहाँ पे आपको कई कई में क्रिएट होगा, कई में क्रिएट नहीं होगा। क्रिएट कर लेंगे हम उसको एक बार। लोकेटेड आइटम, यहाँ पे आप उसको एलोकेशन कर सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज करना है उसको एलोकेशन कर सकते हो। ये 100% करना है, जैसे मैं 100% कर रहा हूँ अभी इसको। अकाउंट ये हमारा आएगा एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। जैसे कोई भी एक्सपेंस है जो भी आपका जो इसके रिलेटेड का उसको चूज कर सकते हैं। रेफरेंस में क्या पूछ रहा है कि आपको क्या लिखना चाहिए उसमें रेफरेंस में। मैं कह रहा हूँ जो उसके डिस्क्रिप्शन लिखे है वही इसमें रेफरेंस में आ जाए। ऐड रूल टू, आप कौन सी बैंक में लगाना चाहते हैं, मैं ऑल बैंक कर देता हूँ कि जिस बैंक में मेरी पेमेंट आए उसके साथ ही वो अलोकेशन हो जाए। नेम आपका रूल का क्या रखना चाहते हैं ये, और आप उसको सेव कर दो। और जब मैंने इसके यहाँ पे सेव किया है तो मैं डैशबोर्ड में जा रहा हूँ। उसके बाद मैं जा रहा हूँ अपने बैंक्स में। देखिए, जैसे ही मैंने अब उस वहाँ पे सेव कर दिया मुझको ऑटोमेटिक रिकंसिल कर रहा है कि आपने अप्लाई किया हुआ है रूल, यहाँ पे रूल अप्लाई हो रहा है, उसका नेम ये है। और ये सब कुछ आ रहा है, इसका आप डिटेल भी चेक कर सकते हो नीचे जाके कि हमने कौन सा रूल लगाया था इस पे। और इसको अब सेव ट्रांजेक्शन कर देते हैं और रिकंसाइल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर और भी इसके साथ ही होगी, जैसे यहाँ पे भी रिकंसाइल हो रही है कि इसके साथ रिकंसाइल कर दो, हम इसको ओके कर देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ऑलमोस्ट सारी रिकंसाइल हो चुकी है उसकी अब। तो ये था कंसेप्ट अपना बैंक रूल का। आप एक से ज्यादा रूल भी लगा सकते हो, आप एक से ज्यादा कंडीशंस भी लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल जब मैं इसको एडिट करूं तो आप यहाँ पे ऐड कंडीशन भी कर सकते हो, कितनी मर्जी कंडीशंस आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये था कंसेप्ट अपना बैंक रूल का। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है हमारा कैश कोडिंग का। हमें रिकंसाइल में जाना है। उस पर हमको सेकंड ऑप्शन है कैश कोडिंग। कैश कोडिंग में क्या होता है कि जो हमारी एक जैसी ट्रांजैक्शन है वो सारी एक जगह आपको मिल जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे 7-Eleven की है एक सिटी कार पार्किंग, मेरे पास दो ट्रांजेक्शन पड़ी है। ये सारे पैक साइड किशोरी की समय में ट्रांजेक्शन पड़ी है। तो हम क्या करते हैं कैश कोड में क्या करते हैं, इन सबको एक साथ ही रिकंसाइल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे यहाँ पे रूल चेक में कौन से रूल लगे हैं, 7-Eleven का यहाँ पे रूल लगा हुआ है मेरा। तो मैं यहाँ से इसको टिक करके इसकी साइड चेक कर लूंगा और यहाँ पे इसको मैं रिकंसाइल कर दूंगा। जैसे 17 दिख रहे हैं आपको मेरे ट्रांजेक्शन रिकॉन्सिलेशन रहती है। अब ये 15 होगी, ये दोनों में रिकंसाइल हो गई है। जैसे इस कार पार्किंग की है, इसकी मुझे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रही थी, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और जैसे मैं टैब प्रेस करूंगा ये यहाँ पे आ जाएगा और इसके हम अकाउंट चेक करेंगे, उसके बाद उसको करेंगे। ये हमारा एक्सपेंस में डाल देता हूँ मैं, मोटर व्हीकल एक्सपेंस में डाल देता हूँ। इस पे सेम 499, सॉरी 449, और इसको मैं रिकंसाइल कर देता हूँ यहीं से ही।
ये यहाँ से ही आपकी रिकंसाइल हो जाएगी। आप चाहे तो सबको यहाँ पे फिर डिटेल फिल करके इसको एक बारी में सबको सेट करके रिकंसाइल कर सकते हैं। कैश कोडिंग में सिंपल टर्म में मैं बताऊँ क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हमारी जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे कि हमारी कोई एक की जैसे ट्रांजैक्शन 5 से 7 8 है ट्रांजैक्शन, तो हम उसको बार-बार उसको रिकंसाइल ना करके यहाँ पे एक और सेट करके उसको एक बारी में रिकंसाइल कर सकते हैं। तो ये था हमारा कैश कोडिंग। अब मैं आपको ये 3-4 जो हमारे इन ट्रांजैक्शंस हैं, इनको एक बार रिकंसिडर करके दिखा देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल इसको मैं अभी ये कर लेता हूँ, इसको मैं सबको एक्सपेंस में डाल देता हूँ। ये सबको मैं ऑफिस एक्सपेंस में डाल देता हूँ। आप इसको उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में ही डालेंगे, नहीं तो ये आपकी बैलेंस शीट खराब हो जाएगी। ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए मैं कर रहा हूँ कि जैसे कि हमारे ये सभी अलग अलग ट्रांजेक्शन है, अलग अलग पे के नेम है, पर हमको एक बारी में रिकंसाइल करने वाले हैं। हम इसको सिलेक्ट किया, इसके अकाउंट चेक सिलेक्ट किए सारे, और इसको मैं सेव है रिकंसाइल कर रहा हूँ। जैसे इस पे क्लिक किया, फोर वर सेव्ड एंड रिकंसाइल सक्सेसफुली और ओके। ये देखिए मेरे अब सिर्फ 9 रिकंसाइल करने वाले रह गए, बाकी सारे मेरे रिकंसाइल हो गए हैं। आज या चाहे तो सारों को एक बारी में यहाँ पे अकाउंट सेट करके भी कर सकते हो। कोड कैश कोडिंग कम कम तब भी काम आता है, कभी कभार होता है कि हमारे जो अकाउंट्स होते हैं ऑलमोस्ट सबके अकाउंट्स यहाँ पे लिखे होते हैं, कभी कभार नहीं होते, डिस्क्रिप्शन सबकी मेंशन होते हैं, कभी कभार नहीं होते, आप फिल करके सारी ट्रांजेक्शन को एक बारी में ही रिकंसाइल कर देते हैं। यहाँ पे हमको रिकंसाइल में जाके हमको एक एक करनी पड़ती है, जैसे इसको मैच करना पड़ता है बार बार एक एक को, पर वहाँ पे क्या होता है हम एक बारी में सारे रिकंसाइल कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कैश कोडिंग कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स उसके बाद कैश कोडिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आता है हमारा कि हमने कैसे कोई रिकॉन्साइल कर दिया हमने कोई अकाउंट, बट हम उसको कैसे उसको रीडू करके उसको कर सकते हैं करेक्ट। फॉर एग्जांपल कि जैसे कोई अकाउंट था वो मैंने गलती से किसी और अकाउंट के साथ रिकॉन्साइल कर दिया, बाय मिस्टेक हो गया, तो हम उसको कैसे उसको रीडू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अकाउंट ट्रांजेक्शन में आता हूँ, उसके बाद देख रहे हो आप जो रिकॉन्साइल हो चुके हैं, ये 7-11 जैसे मैं चेंज कर देता हूँ कि ये मेरा गलती से यहाँ से रिकॉन्साइल हो गया। ओके, कि मैंने इसको रिकंसाइल कर दिया था, गलती से हो गया, किसी और ट्रांजेक्शन के साथ इसको रिकंसाइल करना था। तो मैं क्या करूँगा, अब ऐसे ऑप्शंस में जाऊँगा और अनरिकंसाइल कर दूंगा इसको। वो ये मुझको बता रहा है ये हमारा रिमूव कर देगा लिंक, जो हमने इसके साथ मैच किया था उसका लिंक रिमूव कर देगा, ट्रांजैक्शन वही रहेगी। जैसे इसको मैं ओके करूँगा, ये अकाउंट हमारा अनरिकंसाइल हो गया। अब मैं इसे बैक करता हूँ, फिर से बैक करता हूँ, और आप ये देख सकते हैं 7-11 हमारा अनरिकंसाइल हो गया है। और जैसे मैं इसको रिकंसाइल में जाकर दिखाता हूँ आपको, पहले यहाँ पे 9 थी अब 10 हो गई है, और ये हमारे यहाँ पे शो कर रहा होगा कहीं पे, ये ये हमारा शो कर रहा है कि इसके साथ इसको मैच कर दें, कि हम इसको क्रिएट करें। कोई और है कि यहाँ पे बता रहा है हमारा रूल लगा हुआ है, इसको एडिट कर सकते हैं, डोंट अप्लाई रूल भी कर सकते हैं, और फाइनल मैच के हम इसको मैच के यहाँ से फिर से इसको रिकंसाइल कर सकते हैं। ओके, ये था हमारा कि हमने कैसे उसको रिकंसाइल करना, हमारा इनवॉइस जो गलत हो गया है। हम ऐसे बैंक स्टेटमेंट भी कर सकते हैं जाके, जैसे बैंक स्टेटमेंट में जाता हूँ, और यहाँ पे मेरा 7-11 अभी रिकंसाइल हुआ हुआ है, इसको मैं रीडू एंड रिमूव कर देता हूँ, और ये मेरा अनरिकंसाइल हो गया फिर से। अब मैं फिर से बैक जाता रिकंसाइल में जाता हूँ और नीचे करता हूँ, और ये रहा। ये हमारा फिर से यहाँ पे आ गया कि आप इसको इसके साथ ही मैच करना चाहते हो कि कोई भी और हमारा है इसमें। जैसे मैं इसका मैच पे क्लिक कर दिया, मुझको मैच करने की कह रहा है वो, किसको किसके साथ मैच करना है। जैसे ये मुझको दिखा रहा है कि इसके साथ मैच हो रहा है, कि इसके साथ मैच करना है कि नहीं,
और इसको आप मैच के और के साथ करा सकते हो और इसको ट्रांसफर डिस्कशन डिस्कस करके इसको फाइनली मैच भी कर सकते हो। यहाँ पे कोई ऐड करना चाहता है ऐड भी कर सकते हो और ओके कर दो, नहीं तो फिर उसके बाद ये आपका ये भी आपका रिकनसाइल हो चुका है। तो इसमें क्या था, सिंपल टर्म में बताऊँ, ये हमारी गलती कब होती है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर ने क्लाइंट ने हमको पेमेंट की थी, जैसे उसके 2 से 3 इनवॉइस थे, जो उसने पेमेंट की थी वो सेकंड इनवॉइस की पेमेंट करके हमने गलती उसको फर्स्ट के साथ रिकंसाइल कर दिया है। तो उसके लिए हम इसके एडजस्टमेंट कर देते हैं कि हमको हमको बताते हैं कि गए ट्रांजेक्शन गलती से रिकंसाइल होगी या फर्स्ट बिल की ट्रांजेक्शन थी जो हमने सेकंड के साथ रिकंसाइल कर दिया है, तो हम उसको रीडू करके उसको फिर से रिकंसाइल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये रीडू एंड अनडू वाला ऑप्शन भी समझ आ गया होगा, आप इसको फिर से उसको रिकंसाइल कर सकते हो उसके बाद। तो हेलो फ्रेंड्स, जो हमारा इसका लास्ट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है हम अपनी बैंक का स्टेटमेंट कैसे अपलोड कर सकते हैं इसमें, कि हमने बैंक फीड नहीं लगाई हुई है। फॉर एग्जांपल कि हमने जीरो को अपनी बैंक फीड नहीं दी, आप बैंक से डायरेक्ट ट्रांजेक्शन मत उठाओ, हम आपको मैन्युअली उसको लिख के दे देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा बैंक का बिजनेस अकाउंट है, इसमें मेरा ऑटोमेटिक लगी है फीड, बट इसमें मेरी कोई ट्रांजेक्शन शो नहीं कर रही है क्योंकि इसमें फीड नहीं लगी हुई। इसे मैं इंपोर्ट करूंगा अपनी बैंक स्टेटमेंट, यहाँ पे आपने जाना इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद आपने यहाँ पे एक डाउनलोड करना है CSV टेम्पलेट, इसको क्लिक कीजिए, डाउनलोड करके इसको ओपन कीजिए। आपने इस फॉर्मेट में सारी डिटेल लिखनी है, जिसके आगे स्टार बना है वो कंपल्सरी है, कि हमको डेट और अमाउंट कंपल्सरी डालनी है। यहाँ पे ही हमको किसको पैसे भेजिए हैं, किसको उससे लिए, उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या रेफरेंस है, क्या उसका चेक नंबर है, आप सब यहाँ पे डिटेल लिखनी पड़ेगी। मैं अभी इसकी सारी डिटेल फिल करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। और ये फ्रेंड्स मैं डिटेल अपनी सारी फिल कर ली है। जैसे मैं इसमें दो फिल की है, एक तो मेरी पेमेंट रिसीव वाली है जो आप देख रहे हो ऊपर, और एक है पे वाली। जो रिसीव वाली है उसके आगे कुछ नहीं आएगा, जो पे वाली है उसके आगे माइनस आएगा। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं माइनस लगा हुआ है मेरे इस अमाउंट के आगे, तो ये मैंने पे किया है। जैसे 200 के आगे कुछ नहीं लगा, तो ये मैंने मुझे रिसीव हुई है। ये मैं डिस्क्रिप्शन इसके आगे इसके इसके इनवॉइस नंबर, हमारा परचेज ऑर्डर वगैरह, और इसको मैं सेव कर रहा हूँ। उसके बाद हम इसको इम्पोर्ट करेंगे। अब हमने कहाँ जाना है, इसके बिजनेस डैशबोर्ड में। इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट, सेलेक्ट फाइल, फाइल सेलेक्ट करके इसको नेक्स्ट। ये मुझको दिखा रहा है कि इसमें आपको क्या कौन सी डिटेल, आप डेट की डिटेल को चेक कर लो, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। ये दो अमाउंट मुझको दिखा रहे हैं और कंप्लीट इंपोर्ट कर देता हूँ मैं इसको। जैसे ही मैंने इसको कंप्यूट किया, यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन मुझे शो करने लगा कि आपकी दो ट्रांजेक्शन पड़ी है इस अकाउंट में, और इसने उसको ऑटोमेटिकली मैच कर लिया कि आपकी ये ट्रांजेक्शन इसके साथ मैच करे, ये इसके साथ मैच कर, इसको रिकंसिल कर लीजिए। अब जैसे इसको रिकंसिल कर देता हूँ, ये मेरे दोनों बैलेंस बराबर हो गए हैं, कि आपका जो बैलेंस है वो हमारे नेगेटिव में चला गया है, कि हमने पेमेंट ज़्यादा की है सेविंग अकाउंट से और उसको हमको रिसीव कम की है। एग्जाम्पल के है, वैसे आपको वहाँ देख सकते हैं आपको दोनों बैलेंस बराबर हो गए थे, वैसे हमारे इसमें भी सेम आएगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे दोनों बैलेंस सेम दिखा रहे हो, यहाँ पे रेड कलर शायद दिखा रहा है कि मेरा माइनस में बैलेंस है। ओके,